Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.6, question number 6. The question says, Mr. Qasim run a small business of making earthen pot. He make a certain number of pot on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pot he make in one day. If production cost of all pot per day is rupees 600, find the production cost of one pot and the number of pot he make per day. तो यहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर कासम एक स्मॉल बिजनेस का एक स्मॉल बिजनेस है अर्थन पॉट का। वो अर्थन पॉट बनाते हैं। ही मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉट ऑन डेली बेसिस, मीन्स वो डेली बेसिस में कुछ अमाउंट ऑफ पॉट बनाते हैं। वो यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि कितने पॉट बनाते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, यहाँ पर एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट बताई गई है 40 मोर मीन्स हम 40 ऐड करेंगे। 40 मोर बोला है तो हम प्लस करेंगे 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन वन डे। तो यहाँ पर अगर जो हम लेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक इन वन डे वी एक्स, तो यहाँ पर हमने एक्सलेट कर लिया। तो 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पॉट मेक वन डे, तो हम क्या यहाँ पर क्या बोला है 10 टाइम बोला है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पर हमें 10x मिल जाएगा जो कि इसमें 40 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया वन पॉट की कॉस्ट मिल गई है। और हमें क्या बोला गया है द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज रुपीज 600। तो यहाँ पे जो मिस्टर कासम है वो जितने भी पॉट एक दिन में बनाते हैं उसको बनाने के लिए उन्हें एक्सपेंस कितना करना पड़ता है 600 रुपीज करना। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। यहाँ पर हमें पूछा गया है वन पॉट का कॉस्ट पूछा गया है। वन पॉट बनाने में कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, वन कॉस्ट में पूछ गई है। नंबर ऑफ पॉट ही मेक पर डे, और एक दिन में वो कितने पॉट बनाते हैं वो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ पॉट मेड बाय मिस्टर कासम इन ईच डे बी एक्स। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि मिस्टर कासम एवरी डे कितने नंबर ऑफ पॉट बनाते हैं, एक्स नंबर पॉट बनाते हैं। और हमें क्या दिया गया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पॉट 40 मोर देन 10 टाइम टोटल नंबर ऑफ पॉट। तो हमें 40 मोर 40 में ऐड करना पड़ेगा 10 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x प्लस 40 लिखेंगे वन पॉट की कॉस्ट लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पॉट मतलब वन पॉट की कॉस्ट कितनी है 10x प्लस 40 है। और हमें क्या बोला गया है वन डे में वो जितनी पॉट बनाते हैं उसका कॉस्ट कितना है 600 रुपीज है। यहाँ पे लिखेंगे द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑल पॉट मेड बाय हिम इन वन डे रुपीज 600। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा क्या यहाँ पर कंडीशन बनता है बेटा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है कि मिस्टर कासम टोटल नंबर ऑफ पॉट कितना बनाते हैं वन डे में एक्स बनाते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 10x प्लस 40 है। तो अगर जो वो एक दिन में x नंबर ऑफ पॉट बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मीन्स एक पॉट की कॉस्ट कितनी है 10x प्लस 40 है। तो एक्स पॉट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे एक्स का मल्टीप्लाई 10x प्लस 40 से करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस 40 विच इज इक्वल टू 600, क्योंकि ये पूरे दिन में जितने मिस्टर कासम जितने भी पॉट बनाते हैं एक दिन में उसकी टोटल प्राइस कितनी है 600। तो यहाँ पर हम 600 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई 10x से करेंगे तो हमें 10x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो हमें 40x मिल जाता है विच इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम 10x स्क्वायर प्लस 40x विच इज इक्वल टू 600।
600 यहाँ प्लस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 10x² + 40x - 600 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसको शॉर्ट में करेंगे, तो शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x², 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 4x बचेगा माइनस यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, -60 से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -60 मिल जाएगा। तो हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -60 मिले और माइनस या प्लस करने पर हमें ये मिडिल टर्म 4 मिलना चाहिए, +4 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो टर्म कौन से हैं, तो यहाँ पर हम +10 और -6 लेते हैं, तो +10 और -6 का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, -60 मिल जाता है, और 10 - 6 करने पर हमें मिल जाता है +4 की ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, 10 है, 10 है, ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, +10 में है। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन फॉर्म हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x² लिखेंगे, 10x लिखा हमने यहाँ पर, माइनस है -6 है तो -6x लिखेंगे और यहाँ पे 60 लिखेंगे, तो अब विच इज इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म का कंपेयर करेंगे और लास्ट टू टर्म का कंपेयर एक साथ करेंगे। हमें इन दोनों में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और यहाँ पे x² है तो हम ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे, तो हमें x² मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पे x है और यहाँ पर क्या है, 10x है, x ऑलरेडी हमने बाहर लिखा है तो हमें ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर -6, यहाँ पे 6 कॉमन है, ये माइनस की साइन हमने यहाँ पे लिखी है, दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन दिया है और यहाँ पे 6x है तो हम ब्रैकेट में x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें 6x मिल जाता है, और यहाँ पे 60 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो x + 10 यहाँ पे कॉमन है, x + 10 यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ पर हम 1 टाइम x + 10 लिखेंगे और बचा हुआ वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 6। तो हमने यहाँ पे लिखा x + 10 एंड x - 6 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 10 विच इज इक्वल टू 0 और x - 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखा हमने x + 10 विच इज इक्वल टू 0 और x - 6 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम x को आइसोलेट करेंगे और ये 10 प्लस में है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। x को आइसोलेट करेंगे, यहाँ पर ये -6 है तो यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -10 है, ये नेगेटिव नंबर है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल नहीं होगा -10 के, एज अ नंबर ऑफ पॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम सिर्फ x इज इक्वल टू 6 लेंगे एंड यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 10x + 40 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x + 40, यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या क्या मिली है, 6 मिली है, तो x की जगह पर हम 6 लिखेंगे, 6 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 60 + 40 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर लिखा हमने 60 + 40 प्लस करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 100। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ पॉट मेड बाय मिस्टर कासम इन ईच डे x लिया था कि मिस्टर कासम एवरी डे
एक्स पॉट बनाते हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें 6 मिल गई, तो मीन्स मिस्टर कासिम है ना 6 पॉट एवरी डे बनाते हैं। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू 6 मिली है, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर कासिम एवरी डे 6 पॉट बनाते हैं। और इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 पॉट की कॉस्ट कितनी मिली हमें, 100 रुपीज़ मिली है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर कासिम मेक 6 पॉट एवरी डे एंड कॉस्ट ऑफ पॉट इज 100 रुपीज़। यहाँ पर होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.